श्री मणेश्वराय नमः। प्रिय छात्र छात्राओं, भैया बहनों, आप सभी लोग इस महामारी के चलते समय अपने घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भैया बहन अपने घर में बैठे बैठे अपना शिक्षण कार्य विधिवत करते होंगे और आपके माता पिता भी आपकी निगरानी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे विद्यालय के सभी भैया विद्यालय द्वारा कोर्स पूरा कर दिया गया है। आप घर में अपने माता पिता के सामने अच्छी ढंग से अपनी तैयारी कर रहे हैं और संभवतः आज शाम को विद्यालय खुलने के संबंध में शासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। अतः समस्त भैया बहन अपने घर में, जब तक विद्यालय नहीं खुल रहे हैं तब तक सभी भैया बहन अपने घर में ही शिक्षण कार्य को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ग्रहण करें। तो आइए आज हम सब विद्या महिमा यानी विद्या का महत्व क्या होता है इसके विषय में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रतां पात्वा धर्माप्नोति धनात् धर्मात् ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम माने विद्या देती है क्या? विनम्रता। विद्या ददाति, ददाति यानी देना। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता या नम्रता प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। विनयादयात पात्रता, और जिसके अंदर विनम्रता या नम्रता होती है उसको नम्रता से या विनम्रता से पात्रता प्राप्त होती है, यानी योग्यता प्राप्त होती है। पात्वात् प्राप्त नोति धनात्, तो जिसके अंदर पात्रता होती है, योग्यता होती है, किसी भी प्रकार की योग्यता हो, उससे वह धन प्राप्त करता है। और जब धन प्राप्त हो जाता है तो धनात् धर्मः तथा सुखम, धन से धर्म और सुख दोनों प्राप्त होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रतां पात्वा धनाप्नोति धनात् धर्मात् तथा सुखम। माने विद्या क्या देती है? विद्या विनम्रता देती है और विनम्रता से पात्रता यानी योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म तथा सुख प्राप्त होता है। कहते हैं विदेशेषु धनम विद्या, विदेशेषु धनम विद्या, विदेश में यानी परदेश में विद्या ही धन हुआ करता है। विदेशेषु धनम विद्या, आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आपके पास यदि विद्या है तो आप परदेश भी चले जाएं तो विद्या का मतलब होता है गुण। आपके अंदर किसी भी प्रकार का जो गुण होता है वही तो आपकी विद्या है। मान लीजिए सिलाई करना भी एक विद्या है, एक गुण है। ये बिल्डिंग की जो चुनाई करते हैं, मकान जो बनाते हैं, यह भी एक कला है। मशीन चलाना यह भी एक विद्या है। विद्या केवल किताब का अध्ययन कर लेना या किताब का ज्ञान रहना यह विद्या नहीं है। विदेशेषु विद्या माने किसी भी प्रकार का गुण जो आपके अंदर होता है वो विद्या कहलाती, माने वही आपकी विद्या। विदेशेषु धनम विद्या, विदेश में क्या? विद्या ही आपका धन है। आपके अंदर कौन सा गुण है वही आपके लिए धन है। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति, व्यसनों में धन ही बुद्धि होती है, कोई भी कार्य करने में अनुकरण। परलोके धनम धर्म, परलोके यानी दूसरे के देश में धन ही धर्म है।
शीलम सर्वत्र वै धनम। और यदि आपके अंदर नम्रता है, शीलता है, वह आपका हर जगह धन हुआ करता है। विद्या रूपम कुरूपणाम। कुरूप व्यक्ति भी कोई हो, वह सुंदर ना हो, लेकिन यदि उसके अंदर गुण हैं, विद्या है, विद्या रूपम कुरूपणाम। कुरूप व्यक्ति का स्वरूप यानी रूप उसका विद्या माना जाता है। निर्धनानाम धनम तथा। जिस प्रकार निर्धन के लिए धन होता है, निर्बला नाम बलम विद्या। जैसे निर्बला नाम बिना बल वाले के यदि बुद्धि होती है तो उसका सबसे बड़ा बल होता है। जैसे आप कुश्ती लड़ते हैं तो आपके अंदर यदि ताकत तो है, लेकिन आपको उसकी युक्ति यानी उपाय नहीं आते हैं, दाव पेच नहीं आते हैं, तो आपके पास कैसी विद्या। यदि आपके पास विद्या है यानी उसको कुश्ती लड़ने की आप कला जानते हैं, दाव पेच जानते हैं, तो कहते हैं निर्बला नाम, माने बलशाली व्यक्ति को भी एक निर्बल व्यक्ति गिरा सकता है, उसे कुश्ती में नीचे कर सकता है, हरा सकता है। साधनीय प्रयत्न, साधनीय प्रयत्न, इसलिए हमें साधना करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य कुतो विद्या। आलसी करने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी करने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ प्राप्त होती है। और कहते हैं जब आपके पास विद्या नहीं तो अविदस्य कुतो धनम, अविदस्य कुतो धनम। जो विद्याहीन होता है, जो व्यक्ति विद्याहीन होता है, माने किसी प्रकार का उसके गुण नहीं है, तो कुतो धनम, उसे धन कहाँ से प्राप्त होगा। मान लीजिए आप कोई कला नहीं जानते हैं, कुछ भी करना नहीं जानते हैं, आपके पास पैसा नहीं, बाहर जाएंगे और कोई काम पे लगा लेगा, बोलेगा आप हमारा ये काम कर दीजिए, आपसे वो आता ही नहीं है, तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, भगा और देगा, वो आपको भगा देगा, काम पर भी लगाए। कहते हैं अविदस्य कुतो धनम, जिसके पास कोई गुण नहीं है, माने अविद्यस का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई गुण नहीं, उसे धन कहाँ से प्राप्त होगा। फिर अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं होता, अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं होता है उसके कोई भी दोस्त नहीं होता। अमित्रस्य कुतः सुखम, अब जिसके मित्र नहीं होते, दोस्त नहीं होते हैं, उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, माने उसे सुख प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कहने का मतलब अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ प्राप्त होती है। अविदस्य कुतो धनम, और विद्याहीन व्यक्ति को धन कहाँ प्राप्त होता है। अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं होता उसके मित्र नहीं होते हैं, और जिसका मित्र नहीं होता अमित्रस्य कुतः सुखम, जिसके मित्र नहीं होता उसे सुख कहाँ प्राप्त होता है। पुस्तकस्ता तु या विद्या, पुस्तकस्ता तु या विद्या, पुस्तक में रखी हुई विद्या, पर हस्तगतम धनम। पुस्तकस्ता तु या विद्या, पर हस्तगतम धनम, पुस्तक में रखी हुई विद्या और पर हस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कहते हैं क्या, कार्य काले न समुत्पन्ने, समय आने पर प्राप्त नहीं होते। कार्य काले यानी समय आने पर, न समुत्पन्ने प्राप्त नहीं होते। क्या, न सा विद्या न तत् धनम, न वह विद्या और न वह धन। समझ में आ गया। पुस्तिकस्ता तु या विद्या, पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय पर प्राप्त नहीं होता है, न वह विद्या न वह धन। ठीक है, आप लोगों की समझ में आया विद्या की महिमा। और आप लोग ध्यान रखें, परीक्षाओं में आपके 2 सुभाषितानी यानी सुभाषित श्लोक लिखने के लिए आते हैं।
और 2 श्लोकों का हिंदी अनुवाद आता है। इसलिए आप लोग कम से कम 4-6 श्लोक याद कर लें और उनके शब्दार्थ हिंदी अनुवाद सहित, ताकि आप परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास हो सकें। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके पास इतनी ही शिक्षा। अगली शिक्षा के लिए, अगले चैप्टर के लिए आप लोग अपना श्री महेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल सर्च करते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। अभी चला था।